हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेड ग्रो। इस लेक्चर में पिछले लेक्चर के आगे के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो वैद्युत द्विध्रुव के बारे में अपने लोग डिस्कस कर चुके हैं। यदि वैद्युत द्विध्रुव बाह्य क्षेत्र में रखा हुआ है तो उसे घुमाने में कितना कार्य किया जाएगा, तो इसके लिए कार्य को ड्राइव करेंगे। तो गाइस, इस तरीके का हमारा वैद्युत क्षेत्र है जिसकी दिशा वेक्टर ई से प्रदर्शित कर देंगे और वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए एक कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि दो समान आवेश परंतु विपरीत एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाए हुए रखा हुआ है। इसके लिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा, वो P होगा, जिसकी दिशा माइनस से प्लस की तरफ होगी। तो इस वैद्युत द्विध्रुव को अगर थोड़ा सा घुमाएं तो उसके लिए कार्य को कैलकुलेट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये थीटा कोण है और मान लो डी थीटा कोण वैद्युत द्विध्रुव को घुमाया, जो कि इसका कोणीय विस्थापन है। तो कोणीय विस्थापन इस वैद्युत द्विध्रुव के लिए कितना हो गया, डी थीटा। जब वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र से डी थीटा कोण घुमाया तो कुछ बल लगाया होगा, वह बल है प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण। क्योंकि कोणीय विस्थापन है तो कोणीय बल लगेगा, जो कि वैद्युत द्विध्रुव को केंद्र से इस तरीके से पूरे कोण घुमा देगा, कोणीय विस्थापन होगा। वैद्युत क्षेत्र में जब वैद्युत द्विध्रुव को रखते हैं तो वैद्युत क्षेत्र के कारण जो बल लगता है वो वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयत्न करता है। तो इसीलिए बलयुग्म का आघूर्ण क्या हो जाएगा, जिसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। टाउ बराबर वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, एक वेक्टर राशि है। तो टाउ बराबर हो जाएगा PE साइन थीटा, जो कि वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में बल लगता है। टाउ बराबर PE साइन थीटा। जब वैद्युत द्विध्रुव को डी थीटा कोण विस्थापित नहीं किया तब इस पर जो प्रत्यानयन बल लग रहा था वो लग रहा था थीटा कोण के कारण, और वो लग रहा था टाउ बराबर PE साइन थीटा। जब कोणीय विस्थापन डी थीटा से वैद्युत द्विध्रुव को घुमाया तो कितना कार्य करना पड़ेगा, तो अब देखेंगे डी थीटा कोण जब घुमाया तो वैद्युत द्विध्रुव पर कितना कार्य होगा। तो यहाँ पे वैद्युत डी थीटा कोण छोटा सा एक कोण है जिससे घुमाया, तो ये छोटा सा कार्य होगा, इसे डी डब्ल्यू से प्रदर्शित कर देंगे, जो कि होगा बल युग्म का आघूर्ण। बल युग्म का आघूर्ण जो कि एक कोणीय बल है गुणा कोणीय विस्थापन, या फिर इसको बोल सकते हैं घूर्णन बल है, जो कि किसी भी वस्तु को घुमाता है। तो यहाँ पे डी डब्ल्यू इसको डाल सकते हैं समीकरण 1। तो डी डब्ल्यू बराबर, इसे टाउ से प्रदर्शित करनी है और डी थीटा कोण घुमाया इसको डी थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा समीकरण 1 से मान रखने पर तो ये हो जाएगा डी डब्ल्यू बराबर PE साइन थीटा डी थीटा, जो कि इस तरीके का एक कार्य आ जाएगा। तो ये छोटे से डी थीटा विस्थापन के लिए कार्य है। वैद्युत द्विध्रुव को पूरी तरह घुमाने के लिए एक कोई थीटा इनिशियल मतलब कि प्रारंभिक कोण मान लेंगे और बाद में उसे मान लेंगे थीटा फाइनल, कोई अंतिम कोण तक घुमाया, तो इसका कर देंगे समाकलन। छोटे से विस्थापन के लिए ये कार्य है डी डब्ल्यू बराबर PE साइन थीटा डी थीटा। पूरे कोण के लिए निकालने के लिए इसका कर देंगे समाकलन। तो समाकलन करेंगे तो डी डब्ल्यू बराबर PE साइन थीटा डी थीटा। तो ये हो जाएगा टोटल कार्य, इसे W से प्रदर्शित कर देंगे। W बराबर PE साइन थीटा डी थीटा। अब लगाएंगे इसकी लिमिट।
तो इसकी लिमिट क्या होगी, थीटा में दे रखा है आपका समाकलन, तो इसकी लिमिट भी होगी थीटा में। तो मान लेंगे थीटा इनिशियल और थीटा फाइनल, मतलब ये प्रारंभिक कोण है और ये अंतिम कोण है। तो डी डब्ल्यू बराबर पी ई साइन थीटा का समाकलन होता है, डी थीटा का होता है माइनस कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, थीटा इनिशियल अपॉन थीटा फाइनल। जब इस समाकलन को खोलेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा का माइनस कॉस थीटा समाकलन, और थीटा इनिशियल से थीटा फाइनल है लिमिट। जब इसकी लिमिट रखेंगे तो आएगा डब्ल्यू बराबर पी ई, और माइनस को ले लेंगे बाहर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कॉस थीटा फाई थीटा एफ माइनस कॉस थीटा, और माइनस लगाएंगे और अपर लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट थीटा इनिशियल, माइनस को अंदर कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये आपका आ जाएगा W इक्वल टू पी ई, माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएंगे प्लस के, तो अंदर बचेगा कॉस थीटा इनिशियल माइनस कॉस थीटा फाइनल, कॉस थीटा फाइनल। तो ये वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य है W बराबर पी ई कॉस थीटा इनिशियल माइनस कॉस थीटा फाइनल। तो यहाँ पे जो कार्य है वो कितना है, W बराबर पी ई साइन कॉस थीटा इनिशियल माइनस कॉस थीटा फाइनल। यहाँ पे मान के चलेंगे, एज्यूम करके चलेंगे, माना अगर थीटा इनिशियल पहले जो कोण बना रहा हो वो 0 हो डिग्री हो, तो थीटा फाइनल मान लो थीटा कोण तक विस्थापित किया। इसको चित्र से समझेंगे कि शुरू में जब वैद्युत द्विध्रुव साम्य स्थिति में बिल्कुल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है, मान लो वो कोण बना रही है आपका 0, और उसको जब विस्थापित किया वैद्युत द्विध्रुव को तो वो कोण बनाने लगा थीटा। शुरू में जो ये थीटा है ये 0 पे है, कोई भी कोण नहीं बना रहा वैद्युत द्विध्रुव, बाद में थीटा कोण विस्थापित कर दिया, तो इसको ही एज्यूम करके चलेंगे। अतः तो थीटा इनिशियल मतलब कि प्रारंभिक कोण और थीटा फाइनल मतलब कि अंतिम कोण, वैल्यू रख देंगे इसकी, W बराबर पी ई कॉस थीटा 0 डिग्री माइनस कॉस थीटा, थीटा इनिशियल की जगह रख दिया 0 डिग्री और थीटा फाइनल की जगह रख दिया थीटा, मतलब कि वैद्युत द्विध्रुव जो वैद्युत क्षेत्र से पहले कोण बना रहा था वो 0 डिग्री का था, बाद में उसे थीटा कोण विस्थापित कर दिया। तो आ जाएगा W बराबर पी ई, और कॉस 0 का मान होता है 1 माइनस कॉस थीटा। तो यह होता है कार्य वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में घुमाने का। वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में घुमाने के लिए इतना कार्य करना पड़ता है। W बराबर पी ई 1 माइनस कॉस थीटा। इसके लिए कुछ केस भी बन सकते हैं। तो पहला केस बन सकता है केस फर्स्ट, यदि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र वैद्युत द्विध्रुव को यदि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 90 अंश के कोण में घुमाया जाए तो किया गया कार्य मतलब ये आपका है वैद्युत क्षेत्र, इसमें जो वैद्युत द्विध्रुव है उसको आपको 90 अंश के कोण पे घुमा दिया जाए। यह है माइनस प्लस क्यू, यह है माइनस क्यू, तो ये जो कोण बन रहा है ये 90 अंश का है। वैद्युत क्षेत्र से कोण अगर 90 का बन रहा है, वैद्युत द्विध्रुव बना रहा है, तो ये थीटा 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे कार्य निकाल सकते हैं, W बराबर पी ई 1, और ये आपका जो थीटा है वो कितना है 90 डिग्री। तो 1 माइनस कॉस थीटा की जगह हो जाएगा 90, और कॉस 90 का मान होता है 0, तो ये हो जाएगा पी ई
तो 90 अंश पे अगर वैद्युत क्षेत्र से कोण बना रहा है, यानी कि 90 अंश तक घुमा रहे हो वैद्युत द्विध्रुव को, तो उसके लिए जो कार्य करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा W बराबर PE। इसका एक दूसरा केस भी बन सकता है, केस 2। केस 2 क्या होगा? यदि वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से 180 अंश के कोण में घुमाया जाए तो किया गया कार्य। तो बस जो रिजल्ट निकला उसे लगाना है, W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा, और थीटा कितना होगा? 180 डिग्री। तो W बराबर PE 1 माइनस कॉस 180 डिग्री। तो ये आपका हो जाएगा W बराबर PE 1 माइनस कॉस 180 का मान होता है -1, जो कॉस 0 का मान होता है वो 180 में पहुंच जाता है। W बराबर PE 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1। तो इसके द्वारा जो कार्य करना पड़ेगा वो करने पड़ेगा 1 और 1 2 2PE। मतलब कि वैद्युत द्विध्रुव को अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 180 अंश के कोण पर घुमाया जाता है तो उसके लिए जो कार्य करना पड़ता है वो कार्य होगा W बराबर 2PE। P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है और E वैद्युत क्षेत्र है और W कार्य है, घुमाने में किया गया कार्य। गाइस, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। तो गाइस, आज का हमारा अगला कॉन्सेप्ट है वो है वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। मतलब जब वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है तो उसके लिए स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तो इसमें भी ऐसे ही मान के चलेंगे कि कोई वैद्युत क्षेत्र है वेक्टर E, इसमें वैद्युत द्विध्रुव थीटा कोण वैद्युत क्षेत्र से बनाए हुए रखा हुआ। यह है वैद्युत द्विध्रुव -Q और +Q आवेश जो कि एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। उनका परिणाम समान होना चाहिए और आवेश विपरीत होना चाहिए, -Q और +Q, जो कि वैद्युत क्षेत्र E से थीटा कोण बनाए हुए रखे हैं। तो इस भी वैद्युत द्विध्रुव को कार्य निकालने के लिए एक छोटे से कोण d थीटा पर विस्थापित करेंगे, जिससे इसके लिए कार्य निकाल सकें। तो मानेंगे इस वैद्युत द्विध्रुव को थोड़ा सा d थीटा कोण विस्थापित किया, तो अतः वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र से या वैद्युत क्षेत्र में d थीटा कोणीय विस्थापन करने में किया गया कार्य। तो छोटा सा विस्थापन d थीटा है, तो इसके लिए छोटा सा कार्य मान लेंगे dW बराबर बल युग्म का आघूर्ण और डॉट विस्थापन। कार्य एक कैसी राशि? अदिश राशि है। तो अदिश राशि क्या होता है? दोनों सदिश राशि का अदिश गुणनफल, यानी कि वेक्टर टाउ। यहाँ पे जो बल लग रहा है वो कोणीय बल लग रहा है, यानी कि आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण लग रहा है जो कि इस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में घुमा रहा है, और जो कोणीय विस्थापन है वो कोणीय विस्थापन है d थीटा। तो ये हो जाएगा वेक्टर टाउ डॉट वेक्टर d थीटा। यानी कि जब ये खुलेगा डॉट क्या होता है? अदिश राशि के लिए अदिश गुण, मतलब दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल जब होता है तो एक सदिश राशि प्राप्त होती है। तो कार्य क्या है? अदिश राशि। दो सदिश राशियों का जब अदिश गुणनफल होता है तो अदिश राशि प्राप्त होती है, और कार्य क्या है? अदिश राशि। तो dW बराबर टाउ d थीटा कॉस थीटा। तो इनके बीच ये जो कॉस थीटा आ रहा है ये क्या है? टाउ यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और d थीटा के बीच का कोण। तो इस चित्र से निकाल के देखेंगे कि टाउ यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा
और जो डी थीटा की दिशा है वो क्या है। तो वैद्युत द्विध्रुव और यहाँ पे जो वैद्युत द्विध्रुव के लिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है वो क्या है, माइनस से प्लस की तरफ, यानी कि इस दिशा में, और वैद्युत क्षेत्र की इस दिशा में। इसको नीचे बना के देखेंगे, वेक्टर P और वेक्टर E, इनके बीच का कोण है थीटा। जब जो P और E का क्रॉस है, यानी कि अपन लोगों ने पढ़ा टाउ बराबर P क्रॉस E, तो P क्रॉस E से क्या प्राप्त होता है, बल युग्म का आघूर्ण। जिसकी दिशा देखनी है तो P से E की तरफ अपनी उंगली को घुमाओ, जिससे जो आपकी अंगूठे की दिशा आएगी वह बल युग्म के आघूर्ण की दिशा होगी। जो अंगूठे की दिशा आएगी वो बल युग्म के आघूर्ण की दिशा होगी। इस तरीके से आप रखो अपने थंब को, तो नीचे के लिए करो और P से E की तरफ घुमाओ इस तरीके से, तो जो थंब की डायरेक्शन आ रही है वो नीचे की तरफ आ रही है। तो इसके लिए वैद्युत बल युग्म के आघूर्ण की दिशा होगी वो नीचे की तरफ। तो यहाँ पे इस तरीके से बनाए दे रहे हैं टाउ, और नीचे की दिशा के लिए क्रॉस लगाते हैं। फिर डी थीटा की दिशा देखनी है, तो डी थीटा की दिशा के लिए क्या करना है, इधर से इधर जा रहे हैं तो यहाँ पे अपने फिंगर को इस तरीके से खोलो और डी थीटा की दिशा में घुमाओ, तो आपके जो थंब की दिशा, अंगूठे की दिशा आ रही है वो ऊपर की तरफ आ रही है, यानी कि जो डी थीटा की दिशा है, जो कोणीय विस्थापन है उसकी दिशा वह ऊपर की तरफ है। तो डी थीटा के लिए लिख देंगे डॉट, डॉट का मतलब ऊपर की तरफ, क्रॉस का मतलब अंदर की तरफ। तो अतः स्पष्ट है कि थीटा 180 अंश का कोण है, क्योंकि डी टाउ जो है यानी कि वॉल्यूम का वो नीचे और डी थीटा ऊपर, यानी कि एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है। तो जो कोण बन रहा होगा वो कितने का बन रहा होगा, 180 का। तो यहाँ पे वैल्यू लगा सकते हैं, यहाँ पे cos थीटा की जगह लिख दें 180। डी डब्ल्यू बराबर टाउ डी थीटा cos 180। cos 180 का मान होता है वो होता है -1, तो ये हो जाएगा माइनस टाउ डी थीटा। तो ये क्या हो रहा है, वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में, छोटा सा विस्थापन डी थीटा घुमाने में इतना कार्य करना पड़ रहा है, लेकिन अपने को निकालना है वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। अतः वैद्युत स्थितिज ऊर्जा तथा कार्य में संबंध तो कार्य में संबंध क्या है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा डी डब्ल्यू कार्य के लिए बतानी है, तो इसके लिए संबंध है डी यू बराबर, यानी कि यू से स्थितिज ऊर्जा को प्रदर्शित करते हैं, बराबर डी डब्ल्यू माइनस क्यों, क्योंकि कंजर्वेटिव बल जो लगते हैं जो कि अपने पाथ पर निर्भर नहीं करते हैं, उसके कार्य और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बीच यह संबंध है, डी यू बराबर माइनस डी डब्ल्यू। तो इस चीज को लिख सकते हैं, इसको लिख देंगे समीकरण एक से मान रखने पर, समीकरण एक से मान रखने पर, तो समीकरण एक से मान रखेंगे तो ये आ जाएगा डी यू बराबर माइनस टाउ डी थीटा। जब ब्रैकेट ओपन होगी तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा डी यू बराबर टाउ डी थीटा। टाउ क्या है, बलागुण है, तो हम जानते हैं बलागुण कितना होता है, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे पी ई साइन थीटा डी थीटा। एक तो छोटे से विस्थापन के लिए डी थीटा क्या आ गया, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ये छोटे से विस्थापन के लिए डी थीटा विस्थापन के लिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आ गई, वो कितनी होती है, डी यू बराबर पी साइन थीटा और डी थीटा। अब इसका क्या कर लेंगे, टोटल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए इसका कर देंगे समाकलन। तो इसका जब समाकलन करेंगे तो इस तरीके से, तो समाकलन डी यू बराबर पी ई साइन थीटा डी थीटा। फिर इसके लगाएंगे लिमिट लगाएंगे, तो लिमिट क्या होगी, ये डी यू है तो इसको बोल देते हैं डी यू इनिशियल, मतलब प्रारंभिक विद्युत स्थितिज ऊर्जा, और इससे बोले थे ना फाइनल विद्युत स्थितिज ऊर्जा।
तो प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा किस पे होगी, जब तुम्हारा कोण इनिशियल होगा तो थीटा आई इसका हो जाएगा, और जब फाइनल विद्युत स्थितिज ऊर्जा कब होगी, जब आपका कोण फाइनल होगा, जब आपने प्रतिस्थापित कर दी होगी, विस्थापित कर दी होगी क्या, वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में। तो इसकी हो जाएगी थीटा इनिशियल से थीटा फाइनल, यानी कि इनिशियल का मतलब प्रारंभिक और फाइनल का मतलब अंतिम, और यू इनिशियल से यू फाइनल। हाँ, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसकी जब लिमिट इन समाकलन होगा तो ये आ जाएगा टोटल विद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो यू इनिशियल यू फाइनल बराबर पीई, और साइन थीटा का जो समाकलन होता है वो होता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा थीटा। तो इसकी लिमिट रखेंगे, तो लिमिट कैसे रखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि यू की जगह क्या, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, पहले अपर ऊपर वाली फिर नीचे वाली माइनस करके, इक्वल टू माइनस बाहर ले लेंगे, पी ई बचेगा, और इधर बचेगा कॉस थीटा, थीटा इनिशियल और थीटा फाइनल। तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल बराबर माइनस पी ई, इसमें भी क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कॉस थीटा फाइनल माइनस कॉस थीटा इनिशियल। तो ये जो आपकी आ जाएगी, ये आ जाएगी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल बराबर माइनस अंदर अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा पी ई बराबर कॉस थीटा इनिशियल माइनस कॉस थीटा फाइनल। इसमें भी मान के चलेंगे, माना जो प्रारंभिक ऊर्जा है, अगर मान लो ये थीटा इनिशियल जो कोण है ये आपका 90 का है, 90 डिग्री का, शुरू में जो वैद्युत द्विध्रुव है वो वैद्युत क्षेत्र से 90 का कोण बना रहा है। तो शुरू में वैद्युत द्विध्रुव है, ये वैद्युत क्षेत्र से 90 का कोण बिल्कुल परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत हो, तो वो 90 का कोण बनाएगा। तो ये मान के चलेंगे, तो अगर 90 का कोण बनाएगा तो यू इनिशियल क्या हो जाएगा, यानी कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा प्रारंभिक में वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि कॉस 90 का मान होता है जीरो, तो ये जीरो, और थीटा बराबर फाइनल को मान लो थीटा, मतलब कुछ 90 का कोण बना रही थी लेकिन बाद में कुछ थीटा कोण विस्थापित कर दिया, तो ये अंतिम कोण हो गया थीटा, और अंतिम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को मान लेंगे यू। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे ऊपर, तो ये आ जाएगी, अतः यू माइनस जीरो बराबर पीई कॉस 90 माइनस कॉस थीटा। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी यू बराबर पीई, अच्छा कॉस 90 का मान हो जाता है वो हो जाता है जीरो, तो माइनस इधर आ जाएगा, माइनस पीई कॉस थीटा। तो किसी वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव के लिए जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो होती है यू इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, फिर से सुनो, कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव के लिए स्थितिज ऊर्जा होती है वो होती है यू इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा। तो ऐसे ही इसमें भी दो केस बना के देखेंगे। पहला केस, यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, तो क्या होगा, थीटा बराबर 90, तो यानी कि यहाँ पे वैल्यू पुट करके देख सकते हैं यू इक्वल टू माइनस पीई कॉस 90 डिग्री, तो यू इक्वल टू क्या आ जाएगा जीरो, यानी कि कुछ भी कार्य नहीं किया जाएगा जब वैद्युत क्षेत्र से वैद्युत द्विध्रुव 90 का कोण बना रहा होगा। इसी तरह से दूसरा केस देखेंगे। यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो, अगर वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा तो वो थीटा कितना होगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में होंगे। तो यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं, क्योंकि देखो वैद्युत क्षेत्र ये, अतः तो वैद्युत द्विध्रुव की दिशा में होगा तो क्या होगा,
वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में और वैद्युत द्विध्रुव जो कि -q + q, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा भी वेक्टर p इसी दिशा में होगी और PE का बराबर जो PE के बीच का ही कोण है ये थीटा है आपका, तो ये जो कोण हो जाएगा वो 0 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा u = -PE cos 0 और cos 0 का मान होता है 1, तो -PE। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो समांतर है वो हो जाएगी -PE। तो गाइस इस तरीके से केस बन सकते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के। गाइस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो भी ना समझ में आया हो उसके लिए आप कमेंट में लिख सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।